है गाइस, हम आ गए हैं डे 93 का रिव्यू लेके। मैं हूं नौरीन और मैं हूँ माहीन। और आप देख रहे हैं तमाशा सिस्टर्स। नाइन कमेंट्स से शुरू करते हैं। आपकी रिक्वेस्ट पे कमेंट्स भर भर के आ गए, मैं इसलिए तो मूड अच्छा वो है, भी बड़ा मैं आपकी। मूड में आ गई ना, मैं मूड में आ गई क्योंकि आप जानती हैं कि कितना सपोर्ट मैं चाहिए। हो रही थी ना, कितना मैं मेरा टेंशन स्पैन ज़रा हो जाता है ना, ज़रा मैं डाउन हो जाती हूँ, लेकिन हमारे देखें सपोर्टर्स कितने, उनने हमें सपोर्ट किया, तो वेरी गुड, थैंक यू। चले नॉइन, आप कमेंट से शुरू कर क्योंकि मज़े मज़े के हैं। मजे मजे के हैं काफी सारे। हम्म। सबसे पहले तो शाहिद जी का कमेंट, माहीन इट सेड दैट चिंटू विल बी एविक्टेड टुडे बट द क्वेश्चन इज हाउ कम आयशा Manu's Larki got more votes than Chintu and Vicky. Who is giving votes to Aisha, and what special thing did she do throughout the show to receive more votes than Chintu and Aisha? तो एग्जैक्टली। गाइस, आयशा पहले से ही फॉलोअर्स लेके आई थी और इस शो में आके उनके फॉलोअर्स और भी बढ़ गए हैं। ये हो गई ये बात। और कहीं ना कहीं गाइस, फॉलोअर्स उनके वो अपनी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं गाइस मुझे लगता है मेकर्स भी अब रखना चाहते हैं आयशा को ऐसे ही, क्योंकि इस सीजन का आप कंटेंट ही देख लें। हमें मुस्तकिल के लव ट्रायंगल्स, पकाओ मियाँ बीवी के मसले, वो तो उस पर मैं बाद में आती हूँ। तो मतलब ये फजूल एंगल्स, ये कौन सा बिग बॉस है और हम ये क्या देख रहे हैं। सच ए डिसअपॉइंटिंग सीजन गाइस। तो इस घटियापने में और इजाफा करने के लिए आयशा को भी रख रहे हैं घर में। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी पर्सनल व्यू है। और आगे कहते हैं, आप आपके साथ अग्री करते हैं कि ईशा सीम्स टू बी आर अ प्रो एट टेलिंग लाइज. First, she didn't admit Samarth was her boyfriend, and later she used him throughout the show. And I'm pretty sure she will throw Samarth after the show like a tissue paper. वो कहते हैं मुझसे कि मैं ईशा played smart and played bravely, no doubt about that. But let's admit she's the top liar. Karan exposed all her lies, praising Isha for standing firm implies overconfidence. She should admit mistakes with cameras विद everywhere. कैमरास, या वही वही It, बात आ जाती है, शी हैज़ नो स्पाइन। और फिर आगे उनका मैं ख़त्म कर लूँ। Instead of a trophy, I'd go for a Barbie doll with blonde hair for Isha because honestly, she deserves a doll instead of a trophy. That was cute. Guys, मैं अपना स्टैंड बता देती हूँ थोड़ा सा। मैं खुद मैं इतनी इमोशनल पर्सन नहीं हूँ। माहीन बहुत इमोशनल है और मैं इमोशनल, और मैं शायद मुझ में भी एम्पैथी कम है। इसलिए नहीं, मैं ईशा की जो बुराइयां हैं इस शो पे, मैंने ही उसे झूठा दोगला क्या क्या बैठ के खुद का है। लेकिन जो ये वाले माइंड वाले प्लेयर्स हैं विदाउट एम्पैथी, आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे मेरे लिए एक ऐसा बिग बॉस बना दे जिसमें क्लैरिटी रिश्ते वगैरह कुछ ना हो, बस माइंड वाला बिग बॉस। प्रैक्टिकल हूँ मैं बहुत है अपनी पर्सनैलिटी में खुद भी, तो आपने देखा वाकई तो था। में ये इस तरह लोगों के इमोशंस के साथ खेलती हैं जैसे वाकई में डॉल्स के साथ खेल रही हैं। गाइस, मैं इमोशंस के साथ नहीं खेलती। मैं अपना बस बताई, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ। तो शायद मुझे वो माइंड गेम्स और मेंटल गेम्स मैं एंजॉय करती हूँ, जिसमें इसमें मेरे ख्याल से विक्की भी ही फॉल्स इन दिस सेम कैटेगरी। एंड ऑल्सो मुनव्वर कहीं ना कहीं, क्योंकि वो इमोशंस साइड करके गेम खेल सकते हैं विदाउट शोइंग इमोशंस एंड एम्पैथी। तो ठीक है, आई थिंक मैं यहाँ से आ रही हूँ तो मैं अपना स्टैंड दे दूँ ईशा के बारे में। आगे पढ़ती हूँ। हम एक बिग बॉस बना लें जो गाइस सिर्फ टास्क बेस्ड हो। मुझे किसी की दोस्ती, क्लैरिटी और फ्रेंडशिप नहीं देखनी है। मेरे लिए बना दें एक बिग बॉस जो बस टास्क बेस्ड हो। या तमाशा, अपना तमाशा का एग्जांपल दे दो माइन। उसमें भी चैलेंज ग्रुप्स भी बनी, दोस्तियां भी हुई, लेकिन टास्क उतने ही हुए। और ये नहीं है हाँ, कंटेस्टेंट से एवरीडे कुछ ना कुछ करने को था। एवरीडे बकवास नहीं होती थी कि क्लैरिटी किसकी है, दोस्ती किसकी है, लव एंगल किसका है। और मियाँ बीवी को तो छोड़ ही दें, सर फाड़ दूं मैं, दीवार पे मार लेते हैं सर उसको तो देख के। खैर, तो मेरे लिए तमाशा तक ठीक है। मुझे किसी के रिश्ते, दोस्ती और क्लैरिटी से कोई मतलब नहीं है। बस मेरा ये स्टैंस है। और ये जो हमारे माइंड प्लेयर्स हैं जैसे विक्की, विक्की को गाइस एक अच्छा शो दें जिसमें वो बस अपने माइंड से खेल के
जीते, या इवन मुनव्वर फॉर दैट मैटर। और आप लोगों में से किसी ने लॉकअप देखा है तो कमेंट्स में बताएं कि वो किस टाइप का शो था। उसमें भी उसमें दोस्ती और टास्क रिश्ते, होते थे एवरीडे। इस दोस्ती और रिश्ते की जो हर हफ्ते की क्लैरिटी वर्ड से भी मुझे नफरत हो गया मतलब हर क्लोजनेस भी हफ्ते। होती थी, दोस्ती भी बहुत हुई, काफ़ी लोगों की टीम्स भी बनी, लेकिन उसमें टास्क रोज़ होते थे, कुछ ना कुछ ज़रूर होता था। कुछ ज़रूर होता था। तो मुझे लॉकअप के बारे में गाइस कमेंट्स में बताएं वो किस टाइप का शो था, क्योंकि अगर इस तरह ही बिग बॉस चला तो मैं अब नहीं देखूंगी। मैंने फैसला कर लिया। आपने फैसला कर लिया माई? मैं तो कल ही कर लिया था नौरीन, हमारे लिए तमाशा 3 वही ठीक रहेगा। आई गेस हम बिग फोइल हो गए हैं तमाशा देख के, ये कह सकते हैं। कुछ और सोचे मेकर्स प्लीज, जियो की अब टीम। रह गया है तलत का और इनकॉग्निटो का नौरीन, आप पहले किसका पढ़ेंगी? इनकॉग्निटो कहते हैं, डिड वी गेट फाइनली द टॉप 5 contestants for this season? चार वो who got Jappi in archive room, and fifth was the one who got special chair to sit on and be bashed. व्हिच Vicky वुड बी should get ईशा। evicted. जिसमें ईशा थी गाइस फिफ्थ चेयर पे, वो स्पेशल चेयर याद है, वो क्वीन वाली चेयर पर्पल वाली, उस पे ईशा थी, तो उसके तरफ इशारा कर रहे हैं। और विकी शुड गेट इविक्टेड नेक्स्ट वीक ताकि अंकिता के लिए वोट कर सकें, कुछ ले वोट लेके आए। इस पे तो मैं बाद में बात करूंगी, इस पे तो मैं अभी कमेंट भी नहीं दे सकती। ईशा वाली बात पे देखते हैं गाइस, आई आई डोंट नो, वो अभी बहुत नेगेटिव दिख रही है। दिख तलत रही हैं, लेकिन कोई चॉइस नहीं होगी नौरीन, विकी और ईशा में, क्योंकि अंकिता का गेम बहुत ख़राब है, वो काफ़ी ख़राब लग रही हैं, तो विकी का निकलना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो उनके लिए वोट्स इकट्ठा कर सकें। और के लिए कोई भी जाए आई एम हैप्पी। ठीक है, विकी नहीं जाते उन पे मैं बाद में आऊंगी, और अगर ईशा जाती है तो आई एम हैप्पी, तो ठीक है। अगर ईशा जिस भी वजह से जाती है आई एम हैप्पी, क्योंकि उसने इस शो को बहुत कुछ दिया है। तलत कहती है माइन आपसे एग्री करती हैं कि नो मोर बिग बॉस रिव्यू माइन। हुँ, इट्स सो टॉक्सिक, हमारे लिए तमाशा ही ठीक है। ओवरऑल आई लाइक दिस वीकेंड का फार बिकॉज आई डोंट लाइक ईशा, आई जस्ट डोंट लाइक ईशा। बहुत सी बैशिंग ठीक थी, कुछ गलत भी थी, हुँ। बरीशा पे कोई असर नहीं हुआ। इसको डिटाई कहते हैं, और इन स्ट्रांग होना नहीं। और मेरे गाइस, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में, जैसे आज भी वो ही राग अलाप रही हैं, जो कि सारे कंटेस्टेंट्स आज पूरे शो में जो राग अलाप रहे हैं वो ही आज राग अलाप रहे हैं। तो वो चेंज नहीं हुई, वो फीडबैक लेके वहीं की वहीं है। मतलब तो उन पे कोई मेरे असर नहीं हुआ। उन पे कोई असर नहीं हुआ, तो चले मैं भी डीट हो जाती हूँ, तो ठीक है, वो उसने अपना स्टैंड नहीं बदला, वो अपना इसी तरह खेल रही है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में सही है। हाँ, वो भी सही है जो मुनव्वर हैं, वो वीकेंड का वार में जाते हैं। चले मुनव्वर पे तो गाइस, मुनव्वर शो आज भी था, उस पर आज बहुत बात करनी है। बिग बॉस सारी टीआरपी पर्सनल मसले ही ला रहे हैं, अंकिता की भी खोल रहे हैं। इस सब का फायदा तो अंकिता को हुआ ही है, सिंपैथी मिली है डेफिनेटली। लास्ट वीक विकी टॉप 2 में थे और मैक्स पे, और अब अंकिता ऊपर आ गई हैं। ऑल दिस बेनिफिटिंग her इन द शो बट ऑन द स्टेक ओवर मैरिटल रिलेशनशिप। इस पे मैं भी कमेंट दूंगी। आयशा ले गई चिंटू की जगह, दैट्स सो अनफेयर, आई नो गाइस। एग्ज़ैक्टली। के बाहर तो और मुश्किल हो जाएगा ये शो देखना। आप लोग भी कमेंट्स में बताएं चिंटू की एंटरटेनमेंट, बेस्ट एंटरटेनर था शो में, क्या आप लोग खुश हैं या नहीं? शी डजंट डिजर्व टू बी इन द शो, बट इज में गलती भी तो कंटेस्टेंट्स की है कि दे वर सो बिजी एंजॉयिंग वन अवर्स मिजरी, none of them call Aisha out. That's why you're bringing up personal things out. Exactly, good point, yeah. सब लोग इतनी obsessed है मुनव्वर और उसके गेम से, सब लोग, आइन, कि आपने कमेंट ऑफ द डे तो कहा ही नहीं कि कौन-सा था? कमेंट्स इतने अच्छे अच्छे आप चूज करें ना, आपके साथ ये तो बहुत लोग तलत हैं। का था, एक कमेंट ऑफ द डे ये, और एक शाहिद का भी था कमेंट ऑफ द डे, जिसमें वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब कि समर, और ये जो बेस्ट था कि इंस्टेड ऑफ अ ट्रॉफी आईड गो फॉर अ बार्बी डॉल विद ब्लॉन्ड हेयर फॉर ईशा। तो मेरे ख्याल से तो एक शाहिद का और And एक then Lavita, तलत का don't. कमेंट ऑफ द डे, टाई टाई, um जबरदस्त। तो जो मैं तलत के ही कमेंट से कंटिन्यू कर लेती हूँ कि गाइस, ये मुनव्वर शो है, सब कंटेस्टेंट्स मुनव्वर के ही इर्द गिर्द हैं, कंसिडर
कंसिडरिंग देयर गेम अराउंड हिज गेम, मतलब इर्द गिर्द ही मुनव्वर के घूम रहा है। पहले तो मैं सारी फजूल बातें जल्दी से कर लूँ ताकि हम आगे बढ़ जाएं। जो अंकिता के लिए मेरी सिंपथीज हैं, वो बिल्कुल डिजर्व नहीं करती हैं इस वक्त तो इस शो पे भी रहना। शी इज मेंटली नॉट फिट शी इज नॉट स्टेबल। एंड आई फील सो बैड फॉर हर। पता नहीं उनके कौन से पहले के मसले थे उनके माइंड में, और आके वर्स्ट हो गए। वो आना भी नहीं चाहती थी इस शो में, और आना उनके लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। और मैं तो उन्हें एज अ कंटेस्टेंट भी नहीं मैं जज तो करी। यही मैं कह सकती हूँ कि विकी जो हैं बहुत ब्रेव हैं और काफ़ी उनमें स्ट्रेंथ है और इसी तरह वो स्ट्रांगली अंकिता को संभालें और उनको अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएं मैं शो के अंकिता बाहर, मतलब साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट जो भी है, बिकॉज इट जस्ट सीम्स लाइक शी हैज़ टू मच गोइंग ऑन, टू मच इनसिक्योरिटी, टू मच पैरानोया, टू मच मुझे लग रहा है। उनके माइंड में पता नहीं क्या बहुत चल कुछ रहा है। चल रहा है और शायद यही है सुशांत सिंह राजपूत के बाद, उनकी डेथ के बाद स्पेशली, मे बी शी डिडंट गेट द हेल्प शी नीडेड। और अब फिर इस शो में आने से 2-3 महीने पहले ही उनकी डैडी की भी डेथ हो गई थी। वही वही मतलब वो इस शो में आ थेरेपी गई। कराना बहुत ज़रूरी है, टू मच गोइंग ऑन। पहले उनके एक्स बॉयफ्रेंड, फिर उनके उनके पापा, तो आई आई रियली मैं थिंक शी इज़ पे मेंटली मैं अनफिट। इसलिए ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकती, ना मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि इट्स रियली सैड एंड अनफॉर्चुनेट, और मैं उन्हें एज अ कंटेस्टेंट नहीं देख रही। तो मैं विकी पे बात कर लूँगी जब वो, जो उनका गेम, अभी आज तो उनका कोई गेम नहीं था बेचारे का, लेकिन जब उनका कल से गेम होगा तो मैं विकी पे बात कर। अंकिता को मैं कमेंट ही नहीं दे सकती क्योंकि इट्स जस्ट सैड, यस, उनकी वेरी हालत सैड, देख के अफ़सोस होता सैड एंड है। यस, अनफॉर्चुनेट। उनके साथ मेरी है सिंपैथी। या तो ये हटा दें, साइड कर दें ये वाला, तो आधी एपिसोड तो यही थी, तो इस पे नहीं बात करने की ज़रूरत है। अब आ जाए मुनव्वर पे। माइन, आपको कुछ कहना है? गाइस, ये मुनव्वर शो है, एवरीबॉडी इज अराउंड मुनव्वर। लेकिन एक मुनव्वर चीज़ से मैं अग्री ज़रूर करूँगी अभिषेक से। जब वीकेंड का वार ख़त्म हुआ तो वो यही कहती है किसका खाना है, वो कही थे ये आयशा का खाना है उनके साथ। तो वो कह रहे थे कि आपने क्यों गरम किया उनके लिए। ये एक पॉइंट था, देयर लाइज अ पॉइंट, दिस मुनव्वर वुमन जो उन्हें एक्सपोज करने आई हैं, इनकी इंसल्ट करने मुस्तकिल आई हैं, इनकी बहन भी उन्हें पसंद नहीं करती हैं, इतना कुछ होने के बाद उन्होंने उनका खाना गरम करके सिर्फ किचन में नहीं रख दिया, बल्कि साथ गार्डन में तीनों बैठ के खा रहे थे। और अभिषेक ने कहा ये आपने गलत किया, आपने गरम क्यों किया? वो यही कह रहे थे कि वो बार बार पूछी थी इससे कैसे गरम करते, इससे तो मैंने कर दिया। तो तो मेरा टेक और फिर यही है आयशा कि स्पेशल फील कर रही है, ये मेरा खाना है, ये मेरा खाना है। सो रियली डम 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 डम, लाइक ये हो क्या रहा है? अभिषेक इस बात पे मैं सहमत हूँ, अभिषेक कह रहे हैं ये हो क्या रहा है। अभिषेक मनारा, आज का और कौन था, आयशा, इन सब के लिए, और ईशा ऑफ कोर्स गाइस, जो बात है, दैट्स ऑल। आज के में भी उनका यही था कि मुनव्वर पे वॉच रखें, मुनव्वर को एनालाइज करें, क्रिटिसाइज करें उसके गेम। तो ये अपना ही ये लोग नहीं, कहाँ वो क्या कर। एनालाइज़ नहीं कर रहे थे मुनव्वर को, आई डोंट एग्री। अभिषेक बस पूछ रहे थे ये खाना किसका है, तो वो यही कह रहे थे कि मैंने आयशा के लिए गरम किया है, वो उस बात पे कह रहे थे आप कि अपना, आपको गरम उनके लिए नहीं करना चाहिए मुनव्वर था। कई बार कह चुके हैं, और आज भी उन्होंने क्लियरली कहा है कि उनको रोमांटिक रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम होती है, सेटलिंग मतलब होने में। उन्होंने आज भी माना है। और अगर वो आयशा से बात करना चाहते हैं, करने दें। इफ ही लुक्स बैड एंड प्रोजेक्टेड बैड, इट्स ओके। आप मतलब मुनव्वर कर रहे हैं बात तो मुश्किल, ना करें तो मुश्किल। इनका ये तो ये, किसी ने नहीं कहा मेरे ख्याल से शो में भी कि नहीं मैं आयशा से अपनी क्यों नहीं बात कर रहे। ये तो होना चाहिए, और मैं भाई अपनी और बहन के आयशा के भाई आए हैं और आयशा को भी बहुत समझाया। वो इतनी शेमलेस हैं कि उन्होंने भाई और अपने पापा की भी बात नहीं मानी, और वो शेमलेसली फिर भी मुनव्वर में खाना में घुसी हुई हैं, उधर ही मैंने बैठी हुई हैं, घुसी पड़ी हैं। हालाँकि वो यही कह रहे हैं कि आप दूर-दूर रहें, लेकिन ना लड़के को समझ आ रहा है, ना लड़की को। भी दूर-दूर रहें ना, बस दूर-दूर रहें, अपना-अपना गेम खेलें। कोई भी कंटेस्टेंट वो नहीं कर रहा है जो उन्हें सलाह मिलती है, मेरा ख्याल में इस सीजन में, पूरे सीजन में जो उन्हें कहा जाता है वो उनके सर के ऊपर से सबके चला जाता है, सबके। लेकिन सिर्फ मुनव्वर का पॉइंट आउट हो रहा है क्योंकि सब लोग थ्रेटन फील कर रहे हैं, क्योंकि इन दी एंड सबको, इन कंटेस्टेंट्स को एज अ विनर मुनव्वर दिखता है, तो सब उसके अगेंस्ट आके
अपना गेम मतलब मुनव्वर पे बैठ गए कि ये क्या कर रहा है, इसकी क्लैरिटी का, इसकी वो क्लियर कर चुके हैं, उन्हें मसले हैं, उनको छोड़ दे। आई से ये मुनव्वर की जो बातें खुली उसके अलावा ही इज प्लेड द गेम विद डिग्निटी और वो कभी बिलो नहीं गए हैं, तो मैं उनको वहाँ रिस्पेक्ट देना चाहूंगी जो बात है। चिंटू जब अब गए मुझे अफ़सोस हुआ, लेकिन मुनव्वर बहुत खुश थे। मुनव्वर जो he was smiling and he wanted him out and there या was या no empathy एम्पैथी, there, no empathy there. He was एम्पैथी very की बात नहीं कर सकती। insensitive about it क्योंकि चिंटू ने बहुत पोक करते थे। So he was very obvious about it that he was very happy. तो कई वही बार हो अभिषेक भी कह रहे थे कि दुश्मन भी जाता है गेम छोड़ के तो अफ़सोस तो होता है। की पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, वो हुँ। अभिषेक के पॉइंट ऑफ तो व्यू से। अभिषेक और चिंटू का मुझे बहुत अच्छा लगा, उनके गुड बायज़ मुझे बहुत अच्छे लगे। कहा सुना माफ़ करो भाई। सही था, दे अच्छा लगा मुझे एंड आई रियली थिंक दे माइट इवन बॉन्ड आउटसाइड क्योंकि एज़ अकॉर्डिंग अभी तो खूब एक्टिंग अल्लाह! इतनी एक्टिंग करती है लड़की, कोई फीलिंग्स नहीं है चिंटू के लिए, झूठे आँसू क्रोकोडाइल टीयर्स जो निकाल रही थी ना भैं-भैं। और एक मैंने एक एंगल देखा था अजीब-सा जिसमें अभिषेक साइड में खड़े हुए थे ना, उस टनल में और ये दोनों खड़े हुए थे। ये बाकायदा रो रही हैं गले मिल के और कैमरे में देख रही हैं, हाँ, कैमरे में देख रही हैं। अभिषेक स्टाइल ईशा वो चिंटू से जब रो रही हैं, अभिषेक साइड में खड़े हैं और इन तीनों का एंगल क्लोज़अप था। तो इन्होंने बाकायदा ईशा ने टनल वाली साइड पे बाकायदा वो जब रो रही थी और गले मिल रही थी तो वो कैमरे में देख रही थी। एम्पैथी वेरी शेमलेस और ये तो सबको पता है कि ये ब्रेकअप तो होनी है तो और नहीं, ये वो बस तो मैं एक्टिंग होनी है। मुझे मनारा का गुड बाय बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा यू आर वेरी स्वीट बॉय एंड आप ही एक मेरे ट्रू फ्रेंड थे और आपकी मुझसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत जेन्युइन लगा मनारा का और अभिषेक का भी मुझे जेन्युइन लगा और समर्थ का भी मुझे जेन्युइन लगा, कहा सुना माफ़, सॉरी वगैरह जेन्युइन लगा और मुनव्वर का भी जेन्युइन मुझे लगा कि वो बहुत खुश हैं कि वो चले गए, क्योंकि वो विकी उन्हें बहुत तंग करते थे। तो ये कुछ लोग हैं जिनका मुझे जेन्युइन लगा। विकी का भी मुझे लगा, विकी का पप्पी क्या थी गाइस, आई वाज वियर्ड, अ लिटिल वियर्ड, खैर। फिर भी मुझे जेन्युइन लगा लाइक दे डिड विकी बॉन्ड। और चिंटू का बॉन्ड बहुत रियल था जो अभी लास्ट 10 डेज में हमने और देखा था ये एक बात मैं मेंशन करना चाहूँगी, आयशा की क्लास लगनी थी और लगी थी लेकिन वो काट दिया। क्योंकि ईशा को किसी मैं इस यही में नैरेटिव कुछ और सेट करना चाह रहे हैं। और सेट हो गया है, बट आई एम नॉट फॉलोइंग फॉर इट। I'm not. ईशा I don't like Aisha. Well, I don't like Isha either, but I don't like Aisha either. और उनकी क्या असलियत है ये तो हम सबको पता है, तो आप अब उनका नैरेटिव चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं ईशा के कि अगेंस्ट हो जाए सिर्फ आम सारी लोग। मतलब सिर्फ विलन ईशा देखे, आयशा ना देखे, जबकि हमें पता है कि आयशा भी उतनी ही वैम्प है। शो बेसिकली तो मुनव्वर शो है, कहीं ना कहीं उनकी उनकी इमेज जो वजह कि से रखा हुआ है। उनकी वजह से रखा हुआ है, लेकिन आई थिंक उनके इतने फैंस हैं, उन्हें इन सब चीज़ों की वो लेके ही आए थे फैन, ज़रूरत नहीं है, पता नहीं मेकर्स उनके साथ ये क्यों कर रहे हैं। लेकिन हाँ, तो मेरा कल का हेटर्स नॉनी यही, हेटर्स, जो मुनव्वर के हेटर्स हैं वो आयशा को इसलिए रखना चाहते हैं और मेकर्स भी मैं फिर और कहूंगी मेकर्स भी क्योंकि ताकि मुनव्वर ख़राब लगे। तो द रीज़न चिंटू दे आर डन विद, वरना मेकर्स और जो हेटर्स हैं वो रखना चाहते हैं आयशा जैसे को सिर्फ़ लोग, इसी वजह से, मेरे जैसे लोग जो ताकि मुनव्वर, मुनव्वर ख़राब लगे। कहीं न कहीं आयशा उनका वीक पॉइंट है, वो ख़राब लगे। मेरे जैसे लोग नॉट फॉलोइंग फॉर दिस स्टफ, आई स्टिल थिंक ईशा की एंट्री से पहले मुनव्वर प्लेड दिस गेम विद डिग्निटी द मोस्ट ईशा विद नहीं आयशा। डिग्निटी। आयशा के आने से पहले मुनव्वर प्लेड दिस गेम विद द मोस्ट डिग्निटी और आई इस मुनव्वर इन की वही तो मैं आपसे कह रही हूँ, उनकी डिग्निटी से इस कोई वीकनेस को प्रॉब्लम। रखना चाहते हैं, वो मुनव्वर की वीकनेस को कहीं न कहीं रखना चाहते हैं, ताकि अंकिता लोखंडे आगे हों या अभिषेक, मैं समझती हूँ। खैर मैं अंकिता तो लोखंडे का तो कोई चांस ही नहीं है क्योंकि वो मेंटली अनस्टेबल हैं, तो उनको तो हटा दें। तो अब ये है कि अभिषेक और मुनव्वर में ही टक्कर होगी। बिग बॉस मैं पहले भी कह चुकी हूँ, डायरेक्ट खेल रहे हैं मुनव्वर से, उनको इतना कंफ्यूज बिग बॉस ने कर दिया है मुनव्वर को। लेकिन वो स्मार्टली इससे निकल जाएगा क्योंकि दिमाग तो उस बंदे में है।
मैं ये कहूंगी, और टास्क में मुझे आ जाते हैं नॉइंट। जो टास्क हुआ था, 4 लोगों ने किया। लूज़र कौन है? मनारा, आयशा, अरुण और ईशा ने मुनव्वर को दिया लूज़र। आ, किस इन सब ने? अच्छा, चिंटू का था। चिंटू चिंटू ने नीचे गए थे। अंकिता को किया था लूज़र। नहीं, इसका में कौन थे? अरुण। अच्छा, मनारा की तो ऑब्सेशन है मनारा, फॉरएवर। अरुण, ईशा और आयशा। अरुण इन और चारों ने किया, तो वो जो लूज़र वाला टास्क था वो मुनव्वर जीते। इसी से सबकी जेलसी और इतनी वो सबकी एक एक I don't कंटेस्टेंट think की। Manara's jealous. I don't think नहीं, so. And I बहुत don't think cute Arun's jealous. I really genuinely think that Arun doesn't like from the beginning. From the beginning of the है। show, अरुण अगर और देखें, he doesn't like Munawwar. अरुण और और मुनव्वर Manara, I don't think she's jealous of him. That's ऑब्सेस्ड, शी इज जस्ट ऑब्सेस्ड she's उसका। not jealous, लेकिन उन्होंने पॉइंट्स बिल्कुल सही रखे, and she's not obsessed because ये obsession से ताल्लुक नहीं था। वो अपना स्टैंड नहीं ले रहे थे। उन्होंने इस बात पे कहा था कि वो फ्रंट फुट कोई पे नहीं आ रहे और स्टैंड नहीं ले रहे थे अपना। तो फ्रंट आई फुट। डोंट थिंक सो। चले आई फुट डोंट थिंक बैक। सो। और ईशा का भी यही था कि वो मतलब स्टैंड नहीं ले रहे, क्लैरिटी नहीं दे रहे। और आयशा का तो वो है ही वही, यही सब ईशा है। का मैं कह दूं कि जो हमने ओवर कॉन्फिडेंस की बात की है, तो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में ईशा समझ रही है कि वो बड़ी टॉप 3 मतलब उसके शायद दिमाग में है कि मैं बहुत आगे बहन, जाऊंगी आप टॉप तो 5 में पहुंच जाएं, यही आपके लिए इज्जत के लिए बात होगी। आप बात और 5 से तो ऊपर जाने की नहीं। मैं अपनी बात खत्म कर लूं। ईशा के अपने दिमाग में जो हमने ओवर कॉन्फिडेंस की बात की, वो समझ रही है कि वो पता नहीं टॉप 3 में चले, उसके दिमाग में मैं अपना उसके वो टॉप कंटेंडर से पंगा ले रही है जो है मुनव्वर, ठीक है, उसके दिमाग से, मैं अपना नहीं बता रही हूँ। अब मुनव्वर से वो पंगा ले रही है। मनारा का तो अब सबको चले कंफ्यूजन जो भी है, मुनव्वर उनका गेम अराउंड ओनली मुनव्वर है। और आयशा का मैं समझ सकती हूँ उनके जो मसले हैं। और नहीं, मैं नहीं अरुण समझ सकती बिकॉज वो फिर भी उनमें घुसती हैं। अरुण और वो चिंटू फिर भी पूंछ बन के घूमती हैं मुनव्वर के अरुण और आगे पीछे। अरुण और मुनव्वर की कभी नहीं बनी कभी शो नहीं में। बनी, तो वो जेन्युइन मुझे लगा। एज इन चिंटू और मुनव्वर की कभी नहीं बनी इस शो में। चिंटू ने अंकिता को किया था लूजर। ठीक है, तो ये मुझे चिंटू का अच्छा लगा, और अंकिता ने अभिषेक, जिन लोगों ने दूसरे और लोगों अंकिता ने अभिषेक को किया, वही वो गालियों पे और सेल्फ कंट्रोल पे। और विकी ने किया किसे? मुझे याद नहीं, मुझे याद नहीं। अभिषेक, अभिषेक। अभिषेक। हाँ, तो ठीक है ना, ये लोग कुछ और तो कर रहे हैं इस गेम में बिसाइड्स मुनव्वर। आई मीन और ये अभिषेक ने किया अरुण को। अभिषेक ने किया अरुण, अच्छा अरुण को भी करना चाहिए था गाइस अभिषेक को, क्योंकि जब वो इनका तहलका दोस्त का है, बदला भूल गए। खत्म करें बात। वो यही तो मैं कह रही हूँ, कोई डिपेंडेबल नहीं, वो कंटेस्टेंट तो तहलका है ही भूल गए। नहीं। अब बहुत दिन हो गए ना, वो भूल गए। तहलका का तो बदला वो यही भूल तो गए। है, तो अभी वो उन्हें जो भी दिख रहा है मुनव्वर, तो उन्होंने सोचा कि उनको देना जो है इस शो में। वो थाली के बैगन ही हैं, वो बस देख रहे हैं ये थाली के बैगन की तरह मैं कर देता हूँ मुनव्वर, क्योंकि अभी वो मुझे हॉट। लगता है कि अरुण को कहीं ना कहीं अभिषेक तो पसंद थे ही नहीं, लेकिन उन्हें ज्यादा नापसंद मुनव्वर है, तो इसलिए आई मुनव्वर। I'm gonna say again, मुनव्वर का क्लीन गेम आई एंजॉयड बिफोर गेटिंग आयशा, एक मतलब और आयशा बात पे के बात कर लेते कि आयशा को कैसा लड़का चाहिए? लंबा, जो मुझसे लंबा हो। ठीक है, ये क्या बकवास बातें वो कर रही हैं कि मुझसे लंबा हो। ने सवाल पूछा तो वो जवाब दे रही है ना। डिस्क्रिप्शंस जो सारी दे रही थी, जो टू टाइमिंग ना करे। तो आप बहन क्यों पीछे पड़ी हुई है मुनव्वर के? आप क्यों आई हैं शो में? तो I have a very strong stand that I hate her and I don't support her. I have no sympathy for her. और वो मनहूस है और चीप भी। खैर, आगे बढ़ते हैं। भारती ने भी मुनव्वर को रोस्ट कर दिया। नौरीन और हर्ष ने भी कि हाँ, जो फनी बातें हैं वो एंजॉय। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है और आप सीमा को भी पटा लेंगे। इतना फनी था वो दोनों वो जोक्स उन्होंने। गाइस एक कुछ फन उसमें कुछ ले मुझे आए। ओवरबोर्ड लगा, जैसे चिंटू का मजाक उड़ाना, बेचारे असमर्थ। बिल्कुल। कुछ लेकिन चीजें सब ओवरबोर्ड थी, कुछ चीजें ओवरबोर्ड थी। इस तरह के ही जोक्स होते हैं। अच्छा, एक बात, मुनव्वर ने पहले कहा था मैं चिंटू को टनल तक छोड़ के आऊंगा, जो वो छोड़ के आए। फिर उन्होंने कहा था अनुराग को भी मैं हटाऊंगा, वो भी हटाए।
और एक उन्होंने बहुत पहले ये चीजें थ्रू आउट द शो कहते हैं, एक चीज उन्होंने बहुत पहले कही थी, मैं अंकिता को कैप्टन बनाऊंगा, वही उसने किया। दिस इज माइंड गेम गाइस, ही डिड एवरीथिंग, ही जो उन्होंने कहा है वो कर लेते हैं, किसी तरह हो जाता है। तो ये एक मास्टरमाइंड ये है मतलब, दिस इज व्हाई एंजॉय, गंदगी किए बगैर उसने ये सब किया, जो उसने डायलॉग्स मारे हैं इस शो में, करके भी दिखाए। सोफे तो पे एक ये, और टास्क हुआ था वो भी जिसमें क्लीन वे। मनारा बैठी थी, लेकिन अंकिता को तकलीफ थी कि मनारा उठ जाए वहां से जब विकी थे और अंकिता थी, तो उनकी इनसिक्योरिटी तो भाई साहब मतलब वीकेंड के वार से ही शुरू हो गई थी कि मनारा को हटाएं। तो वही भारती और हर्ष ने भी कहा है कि वो बैठी रहेंगी जब तक हम ना कहें, थोड़ी देर बैठी रहें जब तक हम ना कहें। आ देते तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फुप्पोपा तो मेकर्स को करना है, तो उन्होंने उनको वहीं बैठाए रखा। मैं बाकी आई अंकिता की डोंट भी, अग्री विद दिस। वो वहाँ की उनकी इनसिक्योरिटी दिख गई कि मनारा बैठी हुई है तो आपको क्या तकलीफ हो रही है। उनको तकलीफ है, और मेकर्स ने देखा है बहुत दिन उससे उन्हें है, और वो आगे फिर जब हट गई तो अंकिता और मनारा एक साथ ही हटी थी, फिर विकी के साथ फिर दोनों लड़के आए, अरुण और मुनव्वर। हम्म। हम्म। तो जाहिर है वो अंकिता की सुनेंगे या जो बैठे हुए हैं हर्ष और भारती वो डिसाइड करेंगे ना कि कौन बैठेगा कौन नहीं। हाँ, लेकिन मैंने अपना स्टैंड पोल डांस बहुत अच्छा था समर्थ का अभिषेक के साथ। जाते जाते जो डांस किया है तो अभिषेक के आपको साथ, पोल डांस करने को कहा था, अपने पोल खोलने को नहीं। कि आपको that was so cute। दैट वाज चिंटू क्यूट। की कमी वाकई में। तो देखा वही एंटरटेनर है ना कि वो उनके साथ अभिषेक के साथ कर रहे थे इस तरह, तो यही एंटरटेनमेंट यही एंटरटेनमेंट है, और वाकई है। जा चुकी है एंटरटेनमेंट और शो से। मुझे तो यही लगता है कि करण जौहर भी नहीं चाहते थे दिल से अपने अपने मतलब सामने एविक्ट करना चिंटू को, बिकॉज इट वाज सैड, इट वाज नॉट फेयर, वेरी अनफेयर एविक्शन। सो इस तरह हुए, इवन भारती और हर्ष भी उन्हें नहीं लेके गए। वोट्स के ही मुताबिक ही हुआ है ये एविक्शन, तो क्योंकि हम लोग गाइस वोट्स वॉच और करते समर्थ समझ गए थे, बैठे बैठे वो समझ गए थे, इट्स हिम। हैं। सो इट वाज वोट्स, वोट्स के ही बेसिस पे हुआ है, मैं अनफेयर तो नहीं कहूंगी अब। अनफेयर लोग एविक्शन थी क्योंकि आना ही आयशा का अनफेयर था। खैर, ये कह सकती हैं आपके आयशा को डाला क्यों, लेकिन और रखा भी टाइप क्यों है? इस बिग टाइप बॉस की, कोई जुगाड़ निकाल सकते थे, बिग बॉस कोई जुगाड़ क्यों? राइडर को नहीं निकाला जुगाड़ करके, ऐश्वर्या को नहीं निकाला जुगाड़ करके, नील को नहीं वो निकाला जुगाड़ करके, इन सबको जुगाड़ करके, खानजादी को नहीं निकाला जुगाड़ करके, तो आयशा को भी जुगाड़ करके निकालते, लेकिन आप रखना चाहते हैं रखना ताकि चाहते मुनव्वर यही, वीक होता रहे। वो भी रखना चाहते हैं मेकर्स, और कहीं ना कहीं कोई ऑडियंस है जो देखना चाहती है, जो इनके 3.5 मिलियन शायद फॉलोअर्स है, वो भी इन्हें आयशा देखना चाहते थाली का बैगन समझ नहीं आ रहा है कि कभी मुनव्वर के साथ टीम अप करना चाहती हैं, कभी अभिषेक के साथ टीम अप करना चाहती हैं, समझ नहीं आ रहा है, कभी वो ईशा और विकी और अंकिता में बैठ रही हैं, तो उनका समझ हैं। एक नहीं आ रहा कि चीज, वो हर जगह फिट इन होने की कोशिश कर रही हैं। जहाँ मुनव्वर की गॉसिप हो रही थी वहाँ पे भी आयशा सो रही थी, फिर जब मनारा का डिस्कशन बाथरूम में मुनव्वर और अभिषेक कर रहे थे वो वहाँ पे भी बैठी थी, पाई गई हैं। वो अपने एंटेनाज खोल के रखी हुई हैं उनके हर जगह, क्योंकि वो फिट इन होना चाह रही हैं हर जगह। एक ग्रुप तो पक्की है, विकी, ईशा, अंकिता और आयशा इनमें बैठती हैं, लेकिन उधर हम्म। भी बैठती है, ठीक है, विकी, ईशा और अंकिता का एक छोटा सा है। अभिषेक और मुनव्वर की एक है, फिर अभिषेक, फिर मुनव्वर और मनारा की एक है, फिर मुनारा और आयशा की एक है, और नहीं, अभिषेक मनारा और, और आयशा की एक कभी नहीं हो सकती, ये आपने गलत कहा। नहीं नहीं गलत मनारा नहीं, और मुनव्वर की एक ग्रुप है, फिर अभिषेक और मनारा की एक ग्रुप है, फिर मनारा और अरुण की एक ग्रुप है। और अभिषेक और हाँ। आयशा की ग्रुप है हाँ। अलग, मतलब तो ये छोटे छोटे लेकिन जो ग्रुप्स हैं। फोर श्योर ग्रुप है विकी और अंकिता और ईशा, उनकी बेटी ईशा की, ईशा, हाँ, और आयशा ये वहीं पे बैठे ज़्यादा तो अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पे नहीं कर मुनव्वर की बुराइयाँ उन तीनों में ज़्यादा हो रही है, तो आप वहीं बैठे, वहाँ बैठ के उनके तीनों के साथ मिलके बुराइयाँ वो करें लोग भी मुनव्वर मुनव्वर की की। बुराई करें, मतलब दिस पूरा बिग बॉस गेम, विकी और ये ईशा यही डिस्कस करते हैं, साथ में अंकिता भी बुराई कर रही थी। हाँ, पूरा गेम वो यही मुनव्वर कहते हैं पे कि guys। मुनव्वर तो जब ग्रज रखता है तो रखता है वो। तो वही विकी कह रहे थे कि मुनव्वर अब विकी और अंकिता ईशा से बात नहीं कर रहे, तो इसी बात पे बात हो रही थी।
तो सबके सब लगभग बेसिकली सबन मुनव्वर की ही अच्छा, बात मुझे कर रही। एक और अभिषेक की बात अच्छी लगी, इसमें भी वो शाइन कर रहे थे जब मनारा डिस्कस करना चाह रही थी मुनव्वर को कि मुनव्वर और आयशा का क्या है, आप लड़के मतलब कैसे सोचते हैं एक्सेस के साथ, तो वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि पहले तो उन्होंने सब एक्सप्लेन भी किया, फिर ये भी कहा था मनारा आपके लिए अच्छा है कि आप मुनव्वर के बारे में ना पूछा करें कुछ और उनके साथ कम ही मतलब सवाल जवाब उनके मत किया करें, क्योंकि आपको पता है कि बाहर भी और सलमान सर के सामने भी कहा है कि यू लाइक हिम और ये इस तरह जा रहा है तो आप दूर रहें इस मामले से। तो वो समझ गई। तो मैं मुझे अच्छी मुनव्वर लगी एडवाइस मुनव्वर को भी और मुझे मनारा को भी जो अभिषेक ने दी। लेकिन मनारा ने तो भई आज ऐसा धोया, मैं तो कहूँगी मुनव्वर को अपने सवालों से। मुझे अच्छा लगा, मुझे जेन्युइन लगा और मुझे मुनव्वर के कन्फेशंस भी बहुत जेन्युइन और अच्छे मुझे लगे। मुनव्वर के कहीं न कन्फेस कहीं उनकी हिडन दोस्ती मनारा के साथ निकल ही आई। वो यही कह रहे थे कि आप चिंटू आपको भड़काते रहते थे मेरे खिलाफ, आप राइडर के साथ भी बैठती थी, तो कहीं न कहीं वो एक्सप्रेसिव नहीं है, तो वो कहीं-कहीं बॉदर हो रहे थे ज़रूर मनारा का चिंटू और किसमें राइडर में और घुसना। एक्सप्रेसिव नहीं है। और याद है मैं आपसे 2-3 दिन से कह रही हूँ ये दोस्ती फिर देखेगी और ये दोस्ती आज नहीं, लेकिन वो दिखेगी। तो थैंक्स टू अमरीन आपा, उनकी वजह से हुई है, उनने क्लैरिटी दी है, तो मनारा मुनारा के फिर बारे से में। दिखता उन्होंने है गाइस। लाइट दिखाई है मैं तो कहूँगी, तो अब वो क्लियर हैं, लेकिन उन्होंने जो मनारा ने बातें की हैं, पहले वो गोल-मोल बातें कर रहे थे। तो मनारा ने भी बहुत क्यूट था जब मनारा गई थी, मेरे साथ शायरी मत करें, सीधे-सीधे बोलें क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हैं। कभी वो कह रहे हैं जैसे जैसे मनारा कहती है ना मेरी होम साइंस मैंने की है, होम साइंस मैंने की है। तो वो पता नहीं क्या गोल-गोल घूम के कह रहे थे कि मैंने पूरा गाँव बनाया है, तो मनारा के तो बिल्कुल सर के ऊपर से जा रहा था वो क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने यही कहा शायरी में बात नहीं करें, कोई मुशायरा नहीं चल रहा है। आप मुझसे सिंपल मतलब बात करें तो मुझे अच्छा लगा। तो वो यही तो कह रही थी कि आप मुझे साफ-साफ अगर कह देते कि आपको बॉदर कर रही हैं ये चीज़ें चिंटू की, जब्कि उन्होंने कही हैं लेकिन अगर वो फर्मली कह देते कि राइडर वो और ये चिंटू के नहीं साथ कि आप बैठती हैं, परसेंट तो या वो अच्छा फैमिली लगा नहीं। मुझे। और वो यही पहले फिर नाराज़ भी हो रहे थे, ये भी अच्छा लग रहा था मुझे कि वो नाराज़ हो रहे हैं मनारा से, उठ के जब जाने वाले थे तो मनारा ने कहा, "आप जाएँ, जैसे कि आप हमेशा करते हैं, उठ के चले जाएँ, रन अवे।" तो फिर वो फिर से बैठ गए, तो अच्छा लगा रूठना मनाना। मुझे अच्छा लगा रूठना मनाना। मुनारा की फ्रेंडशिप हम शायद देख लें इस शो दोस्तों में। की नहीं, कल से आप देख लेंगी, क्योंकि इन लोगों और ने क्लियर कर लिया है और उन्होंने ये भी रिस्पेक्ट फिर वो कहती हैं, "अच्छा ठीक है, हम कल बात करेंगे फिर।" मनारा ने। तो मुझे अच्छा लगा उनका। मुझे अच्छा मनारा लगा के मैंने। सवाल सिंपल सवाल अच्छे लगे, उनके आंसर्स मुझे अच्छे लगे और फिर उनका अभिषेक को जाके कहना कि मनारा मुझे जाने ही नहीं दे रही थी। ख़ैर वो तो झूठ था क्योंकि आप खुद नहीं जा रहे थे। मनारा ने सिर्फ़ आपको एक दफ़ा रोका था, बाकी बार आप खुद रुक रहे थे जब वो खुद कह रही थी कि मतलब हमें कल बात करनी चाहिए। तो मुझे अच्छा लगा, मतलब जो भी अच्छा लग रहा है। कितनी ब्रेवली बात है मुनव्वर अपने बारे में स्क्रीन पे, नेशनल स्क्रीन पे आके इतने बड़ा उसने उस पे बोझ डाला है बिग बॉस ने, और इतने ब्रेवली वो अपने कन्फेशंस कर रहा है और बोल रहा है विद डिग्निटी एंड कॉन्फिडेंस एंड आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। अच्छा, अचानक भयानक का सेगमेंट मुझे अच्छा लगा, मनारा से वो इंटरव्यू ले रहे थे। वो फनी था, देखिए फनी पार्ट्स भी हमें चाहिए हाँ, तो होते करना तो हैं। होगा ना कुछ, अरुण को कुछ माँ शेट्टी को कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो वो मनारा के साथ ही फ़िलहाल उनकी सबसे ज़्यादा बन रही है, तो वो हुँ। उन्हीं के साथ तो इंटरव्यू कर रहे थे, तो वो वो भी अच्छा फ़नी था। था। और यही जब भी अरुण फनी अपना एलिमेंट लाते हैं तो इट्स वेरी एन्जॉयबल। तो ये मनारा के साथ करते रहें तो अच्छा रहेगा। करते रहे, जब तक वो हैं। अच्छा, अंकिता के बारे में नौरीन आपको नहीं, मैंने तो कह दिया मैं उनको ज़्यादा वो नहीं करूँगी क्योंकि विकी पे मुझे अफ़सोस ये हुआ कि विकी अपनी सिर्फ़ रैंकिंग की बात कर रहे थे किचन में कि वो नंबर 2 पे आ रहे हैं, मतलब काफ़ी टॉप पे आ रहे हैं, तो वही उसमें आग फिर लग गई अंकिता को कि आग लग गई उनकी रैंकिंग पे एंड वो वो नहीं चाहती हैं कि आगे जाएँ, आगे बढ़ें शो में, मतलब और फिर वो जब काट भी रहे हैं वो ज़ाहिर है, नहीं टमाटर, मैं प्याज़ वग़ैरह जब माइंड काट रहे थे, वो कह रही थी नहीं, ये चाकू मेरी तरफ नहीं करे, वो कह रहे थे मैं काट रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। वो तो ऐसे ही बात कर रहे हैं ना, इत्तेफ़ाक से उनके हाथ में छुरी है। तो ज़्यादा हो रहा है इनका और नहीं, सही कह रहे हैं वो ड्रामेटिक बहुत ज़्यादा हैं
एक और फनी फिर चीज़ खराब मुझे लगता है स्क्रीन पे और विकी पे ही आती है बात, क्योंकि मुझे कहीं न कहीं आजकल के ज़माने में ये लगता है कि औरतों को सिम्पैथी कुछ ज़्यादा ही मिल रही है, और एक पार्ट पे बिल्कुल अभिषेक ने से कहता है हम लड़कों की तो कोई इज़्ज़त ही नहीं है। मुझे एक फनी बात कहनी है, जब आज मुझे पापी गुड़िया वाइब्स आ गई आ गई अंकिता ना, की। आ गई ना। वो बाहर बैठ के जब चॉकलेट वाली बात पे वो नाराज़ हुई थी, फिर वो खाना अपना बोल से करती, गाइस पापी गुड़िया वाइब्स आ रही थी। यस, और उन्होंने आयशा को तो धक्का भी बात दिया आई था है जब वो आयशा मज़ाक करके डॉली आंटी बन के आई थी वो, और उन्होंने आयशा को धक्का भी दे दिया था बिस्तर पे, मुझे तब भी लग रहा था वाइब्स मुझे पापी गुड़िया के लगी। वाइब्स आई वो थी। धक्का दे रही थी और वो सीरियस हो गई, वो बुरा मान गई क्योंकि विकी सो रहे थे अपना, और गर्ल्स का प्रैंक था करने को, दिल था मज़ाक करने को, शुरू में तो ठीक था, फिर लेकिन वो उन्हीं को कह रही थी। आई डिड नॉट अप्रिशिएट, आई डिड नॉट लाइक इट कि वो विकी को कभी चीप कह रही हैं, कभी वुमनाइज़र कह रही हैं, कभी कुछ कह रही हैं, कभी कुछ। नॉट गुड अंकिता, नॉट गुड। पूरी दुनिया मुनव्वर को वुमनाइजर कह रही है और अंकिता वह विक्की को अब वुमनाइजर वही कह तो मैं कह रही हूँ, तो आप जो ऐसे कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि मनारा का गेम पूरा मुनव्वर है, तो क्या अंकिता का पूरा गेम विकी है? विकी ही अंकिता आपको दिख रहे हैं, आपको विकी ही कॉम्पिटिटर दिख रहे हैं, आपको विकी ही बिग बॉस दिख रहे हैं, आपको विकी में हर चीज़ दिख रही है, हर चीज़ विकी का कसूर है। विकी सो रहे थे, आयशा और ईशा को मस्ती सूझी, वो प्रैंक करने आए थे, तो वो क्या रिस्पॉन्ड भी नहीं करें? विक्की वो तो अंकिता मुझे बिल्कुल। थोड़ा-सा मुझे बहुत ही इज़ टेकिंग अ लॉट। वो क्या गेम नहीं खेले उन्होंने, फ्रस्ट्रेशन में ये भी कहा था। तो अब अम, कल से खेलेंगे ना, टास्क आएगा तो। ओह या कितना अच्छा टास्क टास्क होगा। अम, टॉर्चर टास्क है, टीम्स बने हुए हैं, और टॉर्चर टास्क ये जो बहुत पहले होने चाहिए थे हर हफ्ते, खैर अब आखिरी के दिनों में हो रहे हैं। मनारा, मुनव्वर, अभिषेक और अरुण माशेटी एक टीम पे, तो उनकी बारी है टॉर्चर होने को। ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। और विकी की आपने शक्ल देखी थी, ओ हो उनकी आंखें देखी थी, ये टास्क ओ हुए हैं। हो कितनी उनको शरारतें सूझी हुई थी। आयशा भी कहीं ना कहीं अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, और वो मिर्ची का पेस्ट उनके ऊपर लगा रही हैं, और ये तो होता है, गाइस ये तो है। आई एम और गोना कहीं एंजॉय। अरे कहीं अभिषेक ये ना करें कि बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है, बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है। खैर यही तो था गौतम का फेमस तो कहीं ये डायलॉग। वो ये ना कह दें, लेकिन कोई बात नहीं अगर कह रहे हैं तो, क्योंकि हर्ट तो होता है नौरीन। वो लोग इतनी ज़ोर-ज़ोर से ठंडा पानी फेंक रहे हैं, इतनी ज़ोर-ज़ोर से ठंडा पानी फेंक रहे हैं, और मुनव्वर की चीयरिंग मनारा के लिए, हैंड्स अप, थम्स अप के उन्होंने मनारा के लिए वो चीयर भी पीछे से कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं कि मनारा बहुत स्ट्रांग है, मनारा कुछ नहीं होगा। सो मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे ये दोस्ती अब जाके दिख रही है फिर से, दिख गई थी कुछ एंड दिन देन पहले। दे था गॉट ईच अदर्स बैक्स व्हिच इज़ गुड। बैक्स जो कि अच्छा होगा दोनों के लिए। और टॉर्चर टेस्ट में गाइस बहुत ये होता है। अच्छा ये अब याद रखें, विकी, अंकिता, विकी तो कर लेंगे हैंडल। लेकिन पता नहीं उनके जो बाल हैं वो क्या उसके ऊपर प्लास्टिक का बैग पहनेंगे, कुछ उस पे नहीं जाना चाहिए ना ये कुछ? उनका अगले दिन है, कल तो ये दूसरी टीम को करेंगे। अच्छा, तो तो मैं विकी तो कर लेंगे, अंकिता, ईशा भी मेरे ख़्याल से कर लेगी। अंकिता और ईशा, आयशा, अब ये लोग इतना याद करें, याद रखें कि उतना ही टॉर्चर करें जितना कि वो खुद बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि बदला फिर मनारा और मुनव्वर और अरुण और अभिषेक तो लेंगे। कोई ब्रूटली मतलब क्रिटिसाइज कल नहीं करूंगी, क्योंकि जब तक मैं नहीं, नहीं दोनों कर नहीं। नहीं सकते, दोनों को नहीं कर सकते, और वैसे तो 1-2 दिन दोनों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक टास्क ही ऐसा है कि यू हैव टू लेट गो। तो उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, उसके लिए आप ज़ोर-ज़ोर से ठंडा पानी फेंक सकते हैं, सोपी वाटर फेंक सकते हैं, मिर्च लगा सकते हैं, कुछ भी। इट्स पार्ट यही ऑफ द शो। ये टॉर्चर टास्क तो ज़रूरी है। टॉर्चर टेस्ट में आप कुछ भी कर मैं सकते हैं। उसपे और मैं नहीं कहूँगी कि मैं इतना जज करना चाहूँगी, क्योंकि ये टास्क एक तो बड़ी मुश्किल से हाँ, मेहरबान ने हमें दिया टास्क, तो कोई बात नहीं। आखिरी वीक शायद आखिरी थोड़ा-सा रह जाए, ज़्यादा हो जाए किसी का, पर इट्स ओके। ये किसी कैप्टेंसी का भी टास्क है। ज्यादा हो नहीं, गाइस। ये और कैप्टेंसी टास्क नहीं है, टिकट टू फिनाले का टास्क है। जो जीता, वो टिकट टू फिनाले मिलेगा। या तो मैं किसी को नहीं जज करूंगी, और मैंने अपना स्टैंड भी क्लियर देखा, मैं थोड़ी सी प्रैक्टिकल और माइंड को फॉलो करती हूँ चीज़ें, तो इसलिए शायद ये मुनव्वर, विकी और ईशा की जो गेम के सिर्फ गेम 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 है, वो मैं देख सकती हूँ। लेकिन बिग बॉस को क्लैरिटी और फ्रेंडशिप्स भी चाहिए, तो ठीक है। मैं हुँ। अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, मेरे मुझे लिए ठीक। मुझे लगता है कि अंकिता इस
टॉर्चर टेस्ट को नहीं सह पाएगी, जो उनकी अभी फ़िलहाल हालत भी चल रही है, ठीक नहीं। नहीं, वो सहक उसकी नहीं मतलब छोड़ी उनकी वैसे ही नाज़ुक हालत वैसे ही चल रही है। आई आई डोंट नो डाले इफ शी इज़ गोइंग टू बी एबल टू टेक इट सो मच, हाउ मच। बेचारी। उनसे मुझे उम्मीद नहीं है लेने की ज़्यादा। मुझे लगता वेरी है सबसे सैड। पहले वो हाथ छोड़ देंगी। ऐसा मना ऐसा रही। मैंने तुक्का लगाया है कि सबसे पहले अंकिता सबसे शॉर्ट टाइम में वो छोड़ देंगी। मज़ा आएगा अगर मैं गलत हुई, वो भी मज़ा आएगा। अभी लग रहा है ना, अभी आपको क्या लग रहा है नॉइन? फ़िलहाल तो मुझे उस ग्रुप में लग रहा है कि अंकिता सबसे पहले हाथ छोड़ देंगी। आपको क्या अंकिता लग रहा है? टेस्ट में खेलती अच्छा, है तो आयशा अपने बेहोश होने का नाटक भी कर सकती हैं, तो उनको भी नो, हटा दें। तो ठीक है, उनको और इसमें आपको क्या लग रहा है, मनारा कमज़ोर है या कौन कमज़ोर लग रहा है आपको? मैंने प्रोमो सुना दिखा है हुँ, कि अरुण और ने मुनव्वर और अरुण आयशा, सॉरी गाइस मैं क्या हुआ कंफ्यूज नॉइन? हो। ईशा, आयशा। ईशा ईशा नहीं, मनारा और अरुण ने मनारा और अभिषेक ने बजर दबा दिया था एक ओके, पॉइंट पे, मुनव्वर और अभिषेक ने पूरी तरह किया था, ये मैंने सुना है। अरुण और मनारा ने बज़र दबा दिया था। अच्छा। अरुण नहीं, अरुण और मुनव्वर ने नहीं दबाया, दे कैन टेक द अच्छा ठीक टॉर्चर। है, अभिषेक और मनारा ने दबा दिया, ओके। इसी पॉइंट पे आके दबा दिया ठीक था है, देखते हैं फिर उनसे देखते पहले, हैं। मतलब है, ओके, लेकिन अब ठीक। ये सिर्फ मतलब हमने देखा नहीं है। नहीं, हो भी सकता है, हो भी सकता है। ठीक है, बहुत टफ होना पड़ता है बहुत टफ इस होता है। टॉर्चर टेस्ट के लिए। मनारा का तो मैं समझ सकती हूँ कि मनारा का मैं समझ सकती हूँ अगर उनने बज़र दबाया, क्योंकि प्रोमो जिस तरह काटा गया है लग रहा है कि सबसे ज़्यादा तो टॉर्चर वो मनारा पे हुआ है, ऐसा लग रहा है। हम्म। सबसे हम्म। ज़्यादा उनका काटा है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि बिग बॉस को कितना शौक है मनारा को सिर्फ कवर करने का, तो कुछ कह नहीं हम्म। सकते, अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मज़ा आएगा। आई लाइक इट। लेकिन मुझे ये पता है कि मुनव्वर टेस्ट चैंपियन है और वो खेल जाएगा, उसने इसमें भी सारे टेस्ट 100% A+ खेले इस सीजन में भी, तो वो तो खेलेगा टेस्ट ठीक मुनव्वर। है, तो इसमें मनारा ने छोड़ दिया, व्हिच इज़ फाइन। अगर मनारा ने छोड़ दिया नहीं, उस ग्रुप में, मुझे अंकिता का ही लग रहा है। मैंने सिर्फ सुना है, ये शायद में चेंज हो जाए सब कुछ। तो ये टास्क, टॉर्चर टास्क, प्रोमो, आई होप कुछ और ना हो। चिल ब्रदर्स तो गए हुए हैं ना सलमान खान के साथ उनको भी घूमने? इंटरेस्ट रहा शो में हमारी तरह, मुझे नहीं लेकिन लगता, करण मैंने उनका जौहर भी प्रोमो नहीं तो, देखा है चिल ब्रदर्स का, तो आई थिंक वो भी छुट्टी गए हुए हैं अपने भाई के साथ। करण जौहर ने कहा है वो अब नहीं आएंगे, तो अब सलमान खान आएंगे इस वीकेंड। आएँगे? आप हम्म। तो कही थी वो सिर्फ ट्रॉफी देने आएँगे। नहीं, मैंने कहा था शायद, मैं हमेशा डिस्क्लेमर देती हूँ, मैं कहती हूँ शायद, मैंने रूमर सुना, जैसे अभी भी ये टास्क का रूमर था गाइस, अच्छा, अच्छा। मुझे नहीं पता सही, सही। किसने कहा, कि मैंने ओके, ओके। सिर्फ रूमर में लेकिन पढ़ा है मज़ा कि बहुत आने वाला है। आप आ रही हैं कल के नहीं? मैं कोशिश पूरी करूंगी गाइस, और मैं ही ना, आप 3 दिन 2 ज़रूरी एपिसोड्स मिस नहीं कर सकती, अब जबकि कुछ हो रहा है गॉसिप के अलावा मुनव्वर की। तो और जबकि मेरी कुछ हो रहा है, तो आप मेहरबानी करें और आएँ। कोशिश करती आपका हूँ गाइस, पॉइंट ऑफ व्यू मैं ज़रूर चाहूँगी कि आपका रहे। टॉर्चर टास्क है भई, आज और कल बड़ी गाइस याद रखें, इम्पोर्टेंट टॉर्चर एपिसोड है। टेस्ट में भी मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू विदाउट इमोशंस दूंगी, हुँ, क्योंकि मैं ऐसे ही हूँ। हुँ। मैं ऐसे ही हूँ। मैंने बहुत सोचा अपने ऊपर, मैंने रिफ्लेक्ट किया और मैंने सोचा अब मुझ में ही इमोशंस की थोड़ी सी कमी है, इसलिए शायद मुझे ये माइंड, लोग माइंड नहीं, से नहीं, खेलते हैं, किसी मुझे समझ। दिस इज़ फाइन। अगर आपको ईशा पसंद है तो मुझे भी तो मनारा पसंद है। आई डोंट थिंक किसी को मनारा पसंद है। और तो अगर मुनव्वर ठीक है, अपने अगर आप ईशा आपको पसंद है तो मुझे मनारा पसंद है, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। यही तो गेम है कि किसको कौन-सा कैरेक्टर पसंद आ रहा है, और यही तो बात है। मुनव्वर मुनव्वर क्लियरली बातें नहीं बोल सकता है या एक्सप्रेसिव नहीं है, सो आई गेट हिम टू। टॉर्चर बट टेस्ट में तो लग रहा है कि उनका अंदर का सब निकल आया है, स्ट्रेंथ, और ऐसा लग रहा है, और वो दे रहे हैं, इनकरेजमेंट दे रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं मनारा को, और अब चीख रहे हैं, बोल रहे हैं, अच्छा लग रहा है, कुछ डिफरेंट मुनव्वर का दिखने को मिल रहा है, उनकी स्ट्रेंथ, तो अच्छा लग रहा है। लोग भी कमेंट्स बताएं आज की एपिसोड कैसी लगी, सरदर्द लगी हम मेरी तरह, क्योंकि वो जो अंकिता के तो सर में मेरे तो अंकिता को देख देख के तो सर में दर्द हो गया, वै वै वै। गीता को पता थोड़ी नहीं क्या देर हो गया है, क्या हो गया है अंकिता को, भाई क्या हो गया है। अंकिता को थोड़ी देर गाइस निकाल लें थोड़ी देर के लिए, या किसी कमरे थेरेपी में रूम बंद में कर। दे दे ना, सच्ची में थेरेपी थेरेपी में, रूम में किसी को क्या पता चलेगा, थेरेपी रूम में किसी को भेजे हेल्प के लिए इनके। हाँ, रियली दिस, आई मीन जोक्स अपार्ट, रियली उसको थोड़ा ब्रेक दे दे, और यस। हमें भी, और उसको तो दे ही दे बेचारी, मुझे अब यहाँ पे मुझे फील होता है नहीं, कि इनके मतलब सेशंस आप थेरेपी रूम में ही स्टार्ट कर लें, जो भी उन्हें इमरजेंसी इमोशनल सपोर्ट चाहिए तो।
दे दें आप, हाँ। उन्हें सेशंस दे दें, हम माइंड नहीं करेंगे। हम माइंड नहीं करेंगे। ठीक है गाइस, लाइक द वीडियो and comment. Of course, you have to comment, like, subscribe, hit the bell icon, and we'll see you guys tomorrow. This is Mine and Noreen signing off. See you tomorrow.